आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दुर्ग छत्तीसगढ़ की इस धरा पर बैठ करके आप हम सभी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। कहते हैं अगर विचार और संकल्प शुद्ध हो तो सारे अस्तित्व की प्रकृति की बाध्यता बन जाती है उस संकल्प को पूरा करने के लिए। और ये बात यहाँ आज चरितार्थ हो रही है कि बड़े ही कम समय में, मुश्किल से मुश्किल शायद महीने से भी कम समय मिला इस कथा की पूरी तैयारी करने के लिए आयोजक परिवार को, क्योंकि ये कथा पहले कहीं और निश्चित थी। किसी की इच्छा थी कि वहाँ कथा हो। हमारे जो आयोजक परिवार हैं उनकी इच्छा थी कि किसी धाम में कथा हो, वो भी शायद मई जून के आसपास विचार बना रहे थे। लेकिन न उनकी इच्छा चली न इनकी इच्छा चली, ठाकुर जी की इच्छा चली कि कथा होनी चाहिए तो दुर्ग में होनी चाहिए। और उनकी इच्छा, उनकी कृपा और परिवार का परिश्रम आज उसका फल कि हम यहाँ बैठ करके दुर्ग में प्रथम बार, पहली बार भगवान की कथा, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। इससे पूर्व 2 बार कथा आप ही के नज़दीकी क्षेत्र भिलाई में हो चुकी है और कोविड से पहले हुई थी। लेकिन होता है ना, कहीं कहीं के श्रोता वक्ता को बड़े अच्छे लग जाते हैं, तो ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भिलाई के जो श्रोता हैं वो बड़े अच्छे थे। लेकिन आज पहले दिन दुर्ग की कथा यहाँ आरंभ हो रही है और जैसा एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो प्रथम दिन अभी कुछ घड़ी ही आरंभ हुई है, लेकिन आप सबका उत्साह, आप सबका प्रेम देख करके लगता है कि ये 7 दिन बड़े आनंद में व्यतीत होंगे। आप सब उसी आनंद, उसी उत्साह के साथ इस 7 दिन की इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। इस कथा में, जब ये कथा भिलाई में होने जा रही थी, कुछ अव्यवस्थाओं के कारण उसको बदला गया। क्या करें, क्योंकि आस्था चैनल का तारीख भी, सारी तैयारियां भी, सब कुछ हो चुकी थी। तो हमारा जो ये परिवार है, वैसे तो परिवार के बड़ों का नाम लेके परिचय देते हैं, लेकिन इस परिवार का एक छोटा सा बालक ऐसा है जिसका परिचय से ही इस परिवार का परिचय मुझे याद रहता है। सुयश तिवारी, जो बहुत पहले से कथा से जुड़ा है, उनका पूरा परिवार, उनके माताजी, पिताजी, शर्मा परिवार, गिरधारी शर्मा जी, उन्होंने ये बीड़ा संकल्प उठाया और फिर उस संकल्प में एक और हाथ आकर के लगा। अग्रवाल परिवार, श्री सुरेश जी अग्रवाल,
उनका पूरा परिवार, उन्होंने भी इस बीड़ा में, जैसे ठाकुर जी ने गिरिराज उठाया तो लाठी लगा दी, वैसी लाठी लगाने का काम अग्रवाल परिवार ने किया। और आज ये दोनों परिवार मिलकर के यहाँ इतना सुंदर आयोजन निमित्त बन के करा रहे हैं, जिसमें आप सभी सम्मिलित हो रहे हैं। और आने वाले 7 दिन, आने वाले जो 7 दिन हैं, ये आपके और हमारे जीवन के सबसे अच्छे और स्वर्णिम दिनों में गिने जाने चाहिए। अच्छे दिनों में इसलिए कि जब लोग कहते हैं ना कि अच्छा वक्त, अच्छा समय, अच्छी घड़ी आएगी, उसका समय अभी आने वाला है। लेकिन भागवत ये कहती है कि जिस क्षण, जिस पल, जिस घड़ी तुम्हारे जीवन में भगवान की कथा कान में सुनने के लिए मिल जाए, समझो कि सबसे अच्छी घड़ी जीवन की आ चुकी है। आप जीवन की अच्छी घड़ी में जी रहे हो, क्योंकि फिलहाल आप भगवान की कथा में बैठे हो, आप भगवान के आश्रय में बैठे हो। एक भारत का बड़ा प्रसिद्ध शहर है लखनऊ, वहाँ भी कथा भी होने वाली है। तो उस शहर की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी प्रसिद्ध है उस शहर की बात। जिस भी तरफ से आप उस शहर में घुसोगे तो शहर में बोर्ड लगे होते हैं और उस पर लिखा होता है, मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हो। जहाँ भी आप जाते हैं, लखनऊ एयरपोर्ट, स्टेशन या कहीं भी शहर में घूमते, तो वहाँ ये शब्द लिखा होता है। तो उसी बात को मैं दोहराते हुए ये कहूँ कि आप सब दुर्गवासी भी मुस्कुराइए, क्योंकि आप भगवान की कथा में बैठे हो, आप उनके चरणों में बैठे हो, आप उनकी गोदी में बैठे हो। ये भाव रख कर के इस कथा के प्रांगण में लगातार 7 दिन इस गंगा में डुबकी लगाते हुए अपने जीवन को, अपने मन को पवित्र करने का हम सब प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो 7 दिन है ना, जैसे एक डॉक्टर बनने का कोर्स होता है, इंजीनियर बनने का कोर्स होता है, कुकिंग कोर्स होता है, ड्राइविंग कोर्स होता है। तो ये जो भागवत है, ये 7 दिन में अपने आप को जानने का कोर्स है। मैं का परिचय, मैं कौन हूं। आप कहोगे हमें तो ऑलरेडी परिचय है, हम तो जानते हैं हम कौन है, हमारा नाम है, हमारा सरनेम है, हमारा गांव है, हमारे माँ बाप का नाम है, सब है। तो आप हमको क्या नया परिचय बताओगे हमारा? ये जो परिचय है, ये परिचय बाहर वाला परिचय है। एक परिचय ऐसा परिचय है जो जन्म जन्म का परिचय है। उस जन्म जन्म के परिचय को जानने के लिए 7 दिन का कोर्स है। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो पूछता है, लोग पूछते हैं कि तेरा व्यापार कैसा है, कोई पूछेगा तेरा व्यवहार कैसा है, मगर ये 7 दिन आपसे पूछेंगे कि तुम्हारा कृष्ण से प्यार कैसा है, तुम्हारा भगवान से प्रेम कितना है, तुम्हारा उनसे रिश्ता कितना है, तुम्हारा उनसे पहचान कितनी है। ये 7 दिन की कथा आपसे बार बार प्रश्न करेगी और उस प्रश्न का उत्तर देना, उससे मुकरना मत, भागना मत, उस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करना कि मेरा भगवान से प्रेम कितना है। इसी को जानने के लिए सब कुछ जान लिया हमने, कौन अपना, कौन पराया, कौन धंधा, कौन रुपया पैसा, लेकिन संत कहते हैं जाना तूने जगत जननी, भाई और बहन को जाना, आना जाना ताना तूने, खाना पीना जाना है। ये सब जानते हैं हम, आना जाना खाना पीना जाना है, अकर जाना मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना है, कुटुंब कबीला सब ही धीरे धीरे जाना है,
सब कुछ जाना लेकिन तूने कुछ भी न जाना, क्योंकि उसी को न जाना जिसके पास तुझे जाना है। सब जाना पर उसी को न जाना जिसके घर हमें वापस लौटना है। और जब उसी को न जाना तो तूने कुछ नहीं जाना। सब कुछ जान के भी हम अनजान रह जाते हैं। तो उसको जानने के लिए ये कथा है। क्योंकि अब महापुरुष कहते हैं ना भैया, हर चीज का उत्तर तुम इंटरनेट पर खोजोगे तो नहीं मिलेगा। गूगल बाबा हर चीज का उत्तर नहीं दे सकता। खासकर ये प्रश्न का तो कतई नहीं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। ये परिचय भगवान की कथा ही दिला सकती है। तो उसी परिचय को जानने के लिए आप हम सब यहाँ भगवान की कथा में उपस्थित हैं। शास्त्र कहता है स्नान संध्यादि कर्माणि परित्यज्य हरि कथा। भगवान की कथा सुनने के लिए स्नान संध्या भी अगर त्यागनी पड़े तो त्याग दो। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा में जो रस है वो दुनिया के किसी दूसरे काम में नहीं हो सकता। और ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। मैं आपकी बात तो दूसरे नंबर पे करूंगी, पहले अपने आप से अनुभव कर रही हूं। आज से नहीं, ये भगवान की कथा गाने की ये जो सेवा है बचपन से मुझे मिली है। पर बचपन से आज तक इतने साल हो गए कथा गाते गाते, कभी मन में ये नहीं आया, सपने में भी नहीं आया कि अरे वही तो कथा है, कितनी बार कहें, कितनी बार बोलें, वही भागवत जी के श्लोक, वही प्रसंग। क्यों? क्योंकि गंगा प्राचीन हो सकती है पर गंगा कभी पुरानी नहीं हो सकती। गंगा हर रोज नई है। भागवत भी प्राचीन जरूर है पर पुरानी नहीं है। भागवत का हर एक शब्द नया है। भागवत का हर एक शब्द रसमालयम, रस से भरा हुआ है। और इसी रस को 7 दिन तक आपको पीना है, मुंह के द्वारा नहीं। संसार का रस मुंह से पीते हैं पर भगवान की कथा का रस, भागवत का रस कानों के द्वारा हृदय में जाता है। श्रवण के द्वारा, कान के द्वारा इस रस को हम सबको पान करना है। तो 7 दिन एकदम दत्त चित्त होकर के, मन को भागवत जी में लगा करके, इधर उधर से थोड़ा सा मन को हटा करके भागवत में समर्पित हो जाइए। और समर्पित होकर के 7 दिन यहाँ कथा गंगा में डुबकी लगाओ, गोते लगाओ, नहाओ और डूब के नहाओ। गंगा जी गए हो पैसा लगा करके, ट्रेन की टिकट करा के, और वहां जा करके गंगा जी के घाट पे कहीं नहीं देखते आप, सीढ़ी पे बैठ के लोटा में जल भर भर के नहाते रहते। ऐसे ही नहाना है भैया तो अपने घर एक टैंकर कुछ कट्टी भर के ले जाओ, गंगा जल वहां जाके नहा लो। एक ही बात है। ऐसे तो अरे गंगा जी में आए हो, नाक बंद करो और जब तक 5-10 डुबकियां एक बार में लगा ना लो तब तक गंगा जी का आनंद कहाँ आता है। गंगा जी के आनंद के लिए उसमें बार बार डुबकी लगा। तो भगवान की कथा में भी यहाँ ऐसे कई बार क्या होता है ना, हम लोग सुनने तो बैठते भगवान की कथा पर सोच के बैठते हैं कि इतना ही सुनना है जिससे हमारा घर भी चलता रहे, परिवार भी चलता रहे, धंधा ग्रस्त भी चलता। उससे ज्यादा सुन लेंगे तो महाराज फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सावधानी से सुनते हैं, ज्यादा अपना न ले। जितने जितने अपने अपने काम की चीज है बस वही अपनाने की कोशिश करते हैं, पर नहीं। भागवत जी में कोई शब्द ऐसा है ही नहीं जो हमारे योग्य ना हो। श्री व्यास जी ने लिखा ही अपनी समाधि भाषा में ये सोच के था कि आगे आने वाला जो समय होगा कलयुग का, उन लोगों के लिए ये कथा एकदम संगत होनी चाहिए। ये नहीं कि ये तो 5000 साल पुरानी, इसकी बातें तो पुरानी, आज के लिए इसका कोई उपयोग नहीं। व्यास जी ने वो लिखा जो आज भी उपयोगी है, आज से 5000 साल पहले भी उपयोगी था और आज से हजारों लाखों साल बाद भी उपयोगी होगा। इसलिए भागवत कभी पुरानी नहीं होती। आपके दुर्ग में भी मुझे बताया गया, एक भैया आए थे, कह रहे दुर्ग हमारे पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा
इसको आध्यात्मिक नगरी कहा जाता है। बोले यहाँ हर रोज कोई ना कोई कथा आयोजन, महापुरुषों के बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पधारे हैं, सबकी कथाएं हुई है। जब सुनने वाले नहीं थकते कथा सुनते सुनते, तो फिर कहने वाले भला क्यों थकेंगे कथा कहते कहते। जब सुनने वालों में वही उत्साह होता कि हमारे शहर, और होना भी चाहिए। देखो किसी शहर में नेताजी आते हैं ना, तो लोगों में थोड़ा उत्साह आ जाता है, क्यों हम नेताजी आए घोषणा करेंगे कि तुम्हारे शहर में नई सड़क डलवाएंगे, नई सड़क जो गांव को शहर से जोड़ देगी। पर नेताजी आएंगे तो वो सड़क बनवाएंगे जो गांव को शहर से जोड़ेगी। पर जिस शहर में भागवत जी आती है, वो ऐसा सड़क बनाती है जो यहां से लेकर के सीधा भगवान तक पहुंचा देती है। भागवत जी ऐसी सड़क बनाती है।